नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली असरफ फातमी ने अपने खाजा सराय स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने जातीय गणना करवाया, लोगों को मालूम नहीं था। दरभंगा एयरपोर्ट पर श्री फातमी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कोई भी यात्री सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट पर रात में प्लेन के उतरने की सुविधा है, वहीं टिकट पूरे देश में महंगी है। 5,000, 10,000, 20,000 और इससे भी अधिक लिया जाता है। पर्व के मौके पर टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे दरभंगा एयरपोर्ट से, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसा नहीं है कि सूट बूट वाले भी दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कारण मनमाना किराया है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी मांग किया। दिन रात हर मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर सके, इसके लिए नाइट विजन का व्यवस्था हो, ताकि रात के समय और खराब से खराब मौसम में भी हवाई जहाज दरभंगा एयरपोर्ट पर उतर सके। वहीं फातमी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है दरभंगा एम्स बने। हम लोग तो पूरी तरह से तैयार है। अगर केंद्र सरकार भी तैयार हो तो यह कहती है कि दरभंगा के शोभन में एम्स बनाएंगे तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द हम लोग को एनओसी दे। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार 6 महीना के अंदर मिट्टी भराई का काम कर जो भी तमाम सुविधाएं हैं सब व्यवस्थाओं से हेड ओवर जमीन कर देंगे, लेकिन उनके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार में एनओसी देने का काम करे, तभी आगे कोई काम शुरू हो सकेगा। फातमी ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि नीचे जमीन है, पानी वाला जमीन है, एम्स नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ नीची और काफ़ी पानी वाली जगह पर कैसे कैसे मकान बन गए, शहर बस गया, बहुत कुछ बन गया। श्री फातमी ने बताया कि सिविल इंजीनियर हैं हम, मेरे पास आए कोई बात करने के लिए हम तैयार हैं। कैसे इस जगह पर दरभंगा एम्स बन सकता है, उपाय और हर रास्ता बताएंगे और काफ़ी आसान है बनाना। कितनी कितनी मंजिल का मकान बन रही है। मुझे मालूम हुआ है कि एयरपोर्ट के पास 10 से 12 मंजिल का मकान अलाउ हुआ है एयरपोर्ट के पास। फातमी ने भारत सरकार के मंत्री से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, इन सभी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा के शोभन में बैठकर वहां पर ड्रामा कर रहे हैं और यह सब कर रहे हैं। पहले मिट्टी भर के दो, बिजली ला कर दो, पानी ला कर दो। बिहार सरकार को डेवलपमेंट करना है तो एम्स को लेकर बाउंड्री वॉल करना हो या मिट्टी भरना हो या जो भी काम करना हो, उसके लिए बिहार सरकार निर्णय शब्द 300 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है, टेंडर निकाल दिया है। आप सिर्फ जमीन का एनओसी दो, हम सारा काम करके देंगे। सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने जातीय गणना कराया और इसका पहला रिजल्ट मीडिया के थ्रू आप सभी को मिला होगा, हम लोग को भी मिला। और अब फेज में ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और आर्थिक तो कितनी कितनी मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। लेकिन मुझे मालूम है 10 या 12 स्टोरी की बिल्डिंग तो अलाउ हुई है एयरपोर्ट के पास, 12 स्टोरी की बिल्डिंग, और बिहार सरकार ने भी अप्रूव किया और जो अपने सिविल एविएशन वाले हैं उन्होंने भी एनओसी दिया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कि पहले हमको मिट्टी भर के दो, बिजली ला के दो, पानी ला के दो। जो बिहार सरकार को करना है डेवलपमेंट, बाउंड्री वॉल करना हो, मिट्टी करना हो या जो भी काम, उसके लिए ऑलरेडी 325 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दिया, टेंडर निकाल दिया। अब तुम जमीन का एनओसी दो। हम भी मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता था, विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी होती थी, उसके लिए जमीन चाहिए होती। स्टेट जमीन देती थी, उसको हम लोग सुपरविजन करते थे और एनओसी दे देते थे। काम मिट्टी को भरना, बाउंड्री करना, अंदर मिट्टी को भर करके कारखाने लग रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, कॉलेज बन रहा है, तो ये एम्स क्यों नहीं बनेगा?
कल सिमिलर जैसे रेल के अंदर काम नहीं, जैसे एयरपोर्ट के लिए नहीं किया, ऐसे ही ये एम्स दरभंगा को नहीं देना चाहते। बिहार के अंदर डेवलपमेंट नहीं चाहती भारत सरकार। और आज हम कह रहे हैं कि आज आप बोलो वहां से ऐलान करो कि हमने जमीन को एक्सेप्ट किया, जमीन प्रिपेयर करके भारत सरकार को दे दी जाएगी। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जितने मंत्री जी आए यहां, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप में से कोई सिविल इंजीनियर है तो मेरे साथ बैठ जाए किसी टीवी कार्यक्रम और उनसे हमारी बात कराओ। कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी भरना है, कॉम्पैक्ट करना है और फ्लड लेवल से ऊपर तक मिट्टी भराएगा। बाउंड्री वाल जो होगा वो रिटेनिंग वाल होगा, वो ईंटे से नहीं होगा, नीचे से रिटेनिंग वाल करना होगा, इसलिए कि मिट्टी का प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे भराई ज्यादा होगी, रिटेनिंग वॉल बनेगा चारों तरफ, हो गया खत्म। इससे तुम समझा रहे हो। हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने कहा कि मैं 1 रुपया महीना लूंगा, अमर की मिट्टी भरवा दूंगा, काम करूंगा 1 रुपया महीना भरवा के। मैं सॉइल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हूँ, करके कॉम्पैक्ट करा करके दे दूंगा, कॉम्पैक्ट हो गया और हैंड ओवर बोलना चाहिए। आज जो कुछ कर रही है बहुत गलत कर रही है। गांव मिथिलांचल बिहार का डेवलपमेंट ही नहीं चाहती है। आज का दर्जा मांगा जाता है वो नहीं देते हैं, कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। एक ही राज्य में दुनिया की बुलेट ट्रेन भी वही चाहिए, इंडस्ट्री भी वही चाहिए, कारखाना जितने तरह का वही, खिलाफ नहीं है। आज इसका ध्यान देना चाहिए। इसके प्रधानमंत्री हैं, आज जो भी सरकार है दिल्ली के अंदर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, के लोगों के लिए आपको होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आज बिहार सबसे सब मामलों में पीछे है और जब तक कि भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक यहाँ का डेवलपमेंट जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, एम्स से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी इस तरह का काम या दूसरी कंट्री वाले आके कारखाना खोलते हैं। जापान की दूरी है, बड़े को राजधानी भी देने को तैयार नहीं है, कभी फास्ट ट्रेन देने को तैयार नहीं, बिछाने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मीडिया के एक बनाए फौरन ऐसा क्रिएट करें कि ये लोग मजबूर हो। और पार्लियामेंट कहूंगा कि अगर इन सब कामों को आपकी सरकार नहीं करती है, झूठ बोलती है, तो आप इस्तीफा दीजिए, उसी लीजिए डेवलपमेंट चाहते हैं। रेल हो, एयरपोर्ट, यही तो काम भारत डेवलपमेंट नहीं है। तो नीतीश जी को, तेजस्वी जी को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने जमीन भी दिया और साथ साथ हिट किया था उन्होंने पीएम एरिया में एम्स को, उसके लिए उन्होंने 3,200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है सरकार ने और 2,500 बेड का हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी बनेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी चीज दी है। और यहाँ चप्पल चढ़ने पे चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। यहाँ तो सूट बूट वाला नहीं चढ़ पा रहा है माननीय प्रधानमंत्री। कितनी तकलीफ है लोगों को और मजबूर है किसी भी स्पाइस जेट पे सफर करे। एक आध दो एयरलाइन इंडिगो चलाती है, वो भी डायरेक्टली आप कहीं नहीं जा सकते। बैंगलोर जाना है तो वाया कलकत्ता जाइए, बॉम्बे जाना है तो वाया दिल्ली, मतलब वाया वाले है वो जो यहाँ पर स्पाइस जेट को दी गई है। सबसे खराब एयर जो इनका प्लेन होता है वो दरभंगा में लगाया जाता है और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ के पैसेंजर से वसूल किया जाता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इन्होंने जमीन मांगा था 87 एकड़ जमीन हैंड ओवर कर दिया गया सिविल एविएशन मंत्रालय को।
उसके अंदर रात में धुंध में उतरने की सुविधा, ऑटो पायलटिंग की सुविधा वो मुहैया कराई जाए। तो इमीडिएटली इसका टर्मिनल बनाया जाए, तो फ्लाइट उड़ सके उसका भी इंतजाम उसके अंदर हो। कार पार्क करने के लिए लोगों को जगह नहीं है, पैसा इतना ले रहे हैं, उसके बदले में कोई सुविधा नहीं है। टर्मिनल बने जल्द से जल्द, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मांग है और समझता हूं कि इनकी प्रायोरिटी में बिहार नहीं है जब, तो दरभंगा और मिथिलांचल क्यों? जमीन मिले हुए कितने साल हो गए आपको याद हो? मिट्टी नहीं, जाके देख लो कहीं कोई चहल पहल नहीं है। जो ये पत्रकार की उसको ठीक करे। हम एक ही राज्य में अच्छी सोच नहीं है। मुझे जाने का मौका मिला, एयरपोर्ट बन के तैयार है। एमपी साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ माला का जन्म मखाने का माला पहना रहे हैं लोगों को, अपार और डालना चाहिए। वो कौन से मुंह से अब वोट मांगने जाए? न रेलवे में काम हुआ, न एयरपोर्ट पे काम हुआ। अब आ जाइए आप एम्स। हम फिर धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अब तेजस्वी जी को भी, जो अब हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया कि जल्द से जल्द एम्स का काम शुरू हो। अगर दरभंगा को मिला है तो बिहार सरकार की देन है, निजी देन है। इसकी जो भौगोलिक यहाँ एयरपोर्ट है, ये रोड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से। सेकेंड सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ के बाद सबसे बड़ा अगर कोई हब है मेडिकल के फील्ड में तो वो दरभंगा है। मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है कि पटना में बनने के बाद ये दरभंगा के अंदर बनना चाहिए। इसको आगे बढ़ाया। उसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर की जो जमीन थी, सच्ची जमीन क्या हो सकती? सेंटर में था, 4 लाख की आबादी के बीच में था। इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज, 30 मिनट अगर पेशेंट नहीं पहुंचा, बचाया जाना बहुत मुश्किल है। तो इस 4 लाख लोगों के बीच में वो रहता तो इमरजेंसी के अंदर तो काम करता। उसमें डिसएग्रीमेंट, उसमें कहा कि उसको डेवलप करके और हम आपको फर्स्ट फेज में 90 एकड़ जमीन दे भी दिया गया। एश्योर किया गया कि हम इसमें 150 एकड़ जमीन पूरा करके देंगे, जोड़ेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी स्कीम आई। पूरा दरभंगा रोडों का चौड़ीकरण था, उसकी कनेक्टिविटी थी। 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार लगाने को तैयार हो गई, तो रिजेक्ट किया आपने। फिर मामला गया अशोक पेपर में। जमीन उसी जमाने में हो गई सोवन की, जहां पर 150 एकड़ जमीन के बारे में लिख करके दे दिया गया। बिहार सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके भेज दिया। ये हुए कितना दिन हुआ आप देख लो। ये नियत की बात, अड़चन लगा रहे हैं कि नहीं ये यहाँ पानी है। तो आप बताओ, आप तो दरभंगा के रहने वाले लोग, शहर 70% में पानी रहता है या नहीं रहता? 70% से ऊपर इलाका 7 के जमाने में डूबा हुआ रहता है या नहीं रहता? में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, परियोजना यहाँ नहीं आएगी। सरकार यही फैसला कर दे कि न यहाँ कल कारखाना लगेगा और न ही यहाँ कोई काम होगा। बैठ करके वहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे, वहाँ सोवन के पास बनाया जा रहा है। दिखा
यहाँ पानी लगा हुआ। शर्म करो। आज चले जाओ बॉम्बे, तकरीबन 350-400 साल पहले डाल ले उसको, औरंगजेब से लीज पे लिए या 7 टापू का जगह थी। उस जमाने में शिप से भर भर करके बाहर से पत्थर ला करके, बालू ला करके ये 7 टापू को एक किया गया। कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है, और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kaliya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है। कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।